तो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये बाय ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स इट कंक्लूडेड। इसमें पहला नंबर पॉइंट आप देखना, द कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन एटम इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन एटम है, वन हैविंग कायरल कार्बन एटम विल आजवली ऑप्टिकली एक्टिव। अब द कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन एटम, मतलब एक कायरल कार्बन एटम है तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। लैक्टिक एसिड इसने एग्जाम्पल दिया। अगला दूसरा पॉइंट इसका आता है कि द कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कायरल एटम मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब हो भी सकता है ऑप्टिकली और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी होगा। तो टार्टरिक एसिड है वो फॉलोइंग जो आपके सामने फॉर्म लिखी हुई है, जिसमें OH दोनों साइड, मतलब एक बार OH उस साइड, एक बार OH इस साइड, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। बिकॉज इन दिस कंपाउंड नो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। अब दोनों OH एक साइड हो जाएंगे, वो अगली फॉर्म में आएगा। जो मेजो फॉर्म बोली जाती है टार्टरिक एसिड की, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें अगला एग्जाम्पल जो मैं टार्टरिक एसिड का आपको बता रहा था कि मेजो फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड, एक में ऑप्टिकली एक्टिव था, एक में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो दूसरी फॉर्म है उसमें ऑप्टिकली एक्टिव था, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा वो रीजन आपको देखना है कि एक जिसमें दो मोर देन वन कायरल कार्बन एटम, एक कायरल कार्बन का एटम ये है, एक कायरल कार्बन का एटम ये है, ये लाइट को राइट में मोड़ेगा तो ये लेफ्ट में मोड़ देगा। मतलब वो एक मोलिक्यूल ना, एक कायरल कार्बन एटम लेफ्ट में मोड़ेगा, दूसरा राइट में मोड़ देगा, जिससे प्लेन पोलराइज लाइट ना तो राइट में रोटेट होगी ना लेफ्ट में रोटेट होगी। तो दैट इज कॉल्ड मेजो फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। ये ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव है और जो वो था वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव था। तो इसमें देयर आर कंपाउंड्स इन विच नो कायरल कार्बन एटम इवन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। उसने बोला कि इसमें कोई कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होगा, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जैसे एग्जांपल आपका एलिन का लिया, ये एलिन कहलाता है, इसमें कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है। उसने बोला द एलिन्स द मॉलिक्यूल इज डायस्मेट्रिक ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब दो लगातार कार्बन बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एलिन्स and thus they form non-superimposable mirror image, so aliens are optically active। मतलब इसमें कार्बन कार्बन रोटेशन नहीं हो पाता। ये आपका अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। इसमें होता कैसे है, ये मॉलिक्यूल तो आपके ऐसे होंगे, मतलब ये आपका कार्बन है, ये इस फॉर्म में होंगे। ये जो मैंने ऊपर नीचे दिखाए, जो राइट वाला है ऊपर और ये बिलो वाला नीचे, और इसमें ये प्लेन के अंदर ही होंगे। मतलब इसमें ये कार्बन में ऐसे ही होंगे और ये कार्बन के ऐसे होंगे, ये कार्बन के ऐसे होंगे, मतलब इस कंडीशन में होंगे। ये एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। मतलब आप इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हैं, जो ये है मेरा ये उंगली, दैट इज कॉल्ड वो वाला अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। और जो ये वाले कार्बन है वो आपके इस फॉर्म में होंगे, प्लेन के अंदर, इस प्लेन में ऐसे होंगे, और वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे। ये तो इस फॉर्म में, और इधर वाले ऐसे प्लेन में ही होंगे, ऐसे प्लेन में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एलिन्स। अब आता है इट कंक्लूड दैट द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी, बट द मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल और डायस्मेट्रिक, दैट इज इट फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू शो द ऑप्टिकली एक्टिविटी। मतलब उसके कहने का मतलब ये था, किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम का ही होना जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। वो एलिन का केस हो के उसमें ऑप्टिकली दिखाई जा सकती है। तो कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं हो तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि एलिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो एलिन्स को भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है कायरल एक्टिविटी के लिए।
तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल कार्बन एटम। एनेंशियोमेरिज्म, तो इसकी डेफिनेशन देखनी है। द पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ध्यान से देखना, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये बोला, ऑफ ईच अदर हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसने बोला सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, बट द रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनेंशियोमेरिज्म। एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें एक लाइट को एक तरफ मोड़ेगा, एक लेफ्ट की तरफ मोड़ेगा, एक राइट की तरफ मोड़ेगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब इन दोनों की नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी मिरर इमेज। अब कंडीशन आता है, द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉर द कंडीशन ऑफ एनेंशियोमेरिज्म दैट द मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल एट इट फॉर्म, दैट इज इट फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, द एनेंशियोमर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये तो आपका जो एनेंशियोमर का बारे में था, उसने बोला सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द रोटेट द लाइट पीपीएल इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनेंशियोमर एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनेंशियोमेरिज्म। द कंडीशन ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल, इट फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, द एनेंशियोमर हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आगे इसमें प्रॉपर्टी देख, तो इसमें अगला जो इसकी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आता है पहला आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन में बताया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों इक्वल होंगी। दे डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन टुवार्ड्स द पीपीएल्स, प्लेन पोलराइज्ड को रोटेशन करने में ये दोनों डिफर करेंगे। एनेंशियोमर दो पेयर होंगे, दोनों डिफर करेंगे। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बीच में डिफरेंस होंगी। दे गिव रेसिमिक मिक्सचर व्हेन दे आर इक्वल मोलर क्वांटिटी। अब ये एक कंपाउंड के दो पेयर हैं, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। जैसे आपके पास एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में रोटेट करेगा, अगर उनकी क्वांटिटी इक्वल है दैट इज कॉल्ड इक्विमोलर क्वांटिटी। अगर इक्विमोलर क्वांटिटी है तो दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर अगर इक्वल क्वांटिटी में है दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। अब आता है ऑप्टिकल प्योरिटी, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन इम्प्योर सैंपल टू द ऑप्टिकली प्योर सैंपल इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्योरिटी। ये प्योरिटी आएगा, ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्या आएगा? ऑप्टिकली प्योरिटी। ठीक है। अब अगला इसमें ये ऑप्टिकली आपकी प्योरिटी थी। अगला इसमें आएगा